एक बात बताओ, वो दूध लाने वाली सोनू नहीं दिखाई दे रही, कुछ हुआ है क्या? हाँ, उनका पूरा घर टूट गया। यहाँ तक कि 2 गाय, उनकी जो आजीविका थी, वो भी पानी में बह गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जाने वो क्या कर रहे होंगे। मास्टर जी, रामू चाचा और सोनू को बुलाते हैं। मैंने सब सुना। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, सोनू स्कूल की सबसे होशियार लड़की है, इसका भविष्य उज्जवल है। तुम ये कुछ पैसे लो, इससे तुम गाय खरीद लेना पैसे और दूध का व्यवसाय फिर से शुरू करना, और उस पैसों से सोनू को बहुत पढ़ाना। आपका धन्यवाद, मैं आपकी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। कुछ साल बीतने के बाद, भाई साहब, अभी डॉक्टर मिल सकते हैं क्या? मेरा बच्चा सुबह से पेट दर्द से परेशान है, जल्दी ही डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैंने आपको 15 दिन पहले ही कहा था कि आपके बच्चे को छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर, खर्चा कितना आएगा? डॉक्टर, मुझे डर है कि हम ऑपरेशन का खर्च उठा पाएंगे कि नहीं। ही कहा था कि पैसों को लेकर आप मत डरिए, आप आ जाइए, सब मैं संभाल लूंगी। ऑपरेशन भी मैं फ्री में ही करूंगी, आप बस कल आ जाना। डॉक्टर मैडम ऑपरेशन करने के बाद गांव चली जाती है। डॉक्टर मैडम हफ्ते में 2 दिन आसपास के गांव में मुफ्त चिकित्सा कैंप चलाती है। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा देना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। उसने बड़े बड़े ऑपरेशन करके बहुतों की जान बचाई है और सभी लोगों से आदर भी पाया है। क्या आपको पता चला कि ये डॉक्टर मैडम कौन है? हाँ, ये डॉक्टर मैडम ही हमारी सोनू है। अम्मा, कैसी हो? पिछली बार मैंने आपको जो दवाई दी थी, क्या उससे आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई? एकदम ठीक हो गई बेटा। ये दवाई तो मैं मेरे बेटे के लिए लेने आई हूँ। डॉक्टर सोनू मेडिकल कैंप के सारे मरीजों को देख के घर लौटने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हल्की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, जो धीरे धीरे तेज हवाओं के साथ विकराल रूप धारण कर लेती है। रास्ते में कुछ आगे बढ़ने पर एक बड़ा सा पेड़ बीचों बीच गिर गया होता है। अरे ये क्या, रास्ते पर तो पेड़ गिरा हुआ है, अब हम घर कैसे जाएंगे? डॉक्टर सोनू आजू बाजू में देखती है। रास्ते में ही उनको एक घर दिखाई देता है। मैडम, इस गाड़ी में रहने से अच्छा है हम उस घर में चले जाए। हाँ, चलते हैं। गाड़ी में रुक के भी क्या करेंगे? ड्राइवर दवाइयाँ और ऑपरेशन का डिब्बा लेके मैडम के साथ चलने लगता है। घर का नौकर दरवाजा खोलता है और दोनों को अंदर बुलाता है। मैडम, खाना तैयार है, अगर आप कहें तो खाना लगा दूं? जी, हमने चलने से पहले ही खाना खा लिया था। इसी बीच किसी की खांसने की आवाज आती है। किसको इतनी खांसी आ रही है? मेरे मालिक हैं। उनकी ये बीमारी काफी दिनों से है। साल भर पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया, तब से मैं ही उनका ख्याल रखता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? डॉक्टर सोनू उन्हें देखने के लिए अंदर जाती है और बाहर आकर अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, मेरा बैग कहाँ है जो तुम गाड़ी से निकाल कर लाए थे? उसे यहाँ ले आओ। रमन, जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ और अगले 1 घंटे तक मैं जो भी मांगू वो तुरंत ही लेके आ जाना। जैसे ही रमन गर्म पानी लेकर आया, सोनू ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो बाहर आई। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। डॉक्टर सोनू रमन से कहती है कि ऐसा लगता है भगवान ने समय से मुझे यहाँ भेजा है। रमन, अब तुम्हारे मालिक को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जल्दी ही ठीक होकर हम लोगों की तरह चलने फिरने लगेंगे। खुशनुमा सुबह होती है। रमन डॉक्टर सोनू के पास आके कहता है, मालिक अब ठीक हो गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। वे दोनों एक साथ अंदर जाते हैं। मालिक, ये वही डॉक्टर है जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया था। हेलो मास्टर जी, आप कैसे हैं? मैं मास्टर हूँ। ये तुम्हें कैसे पता बेटा? क्या तुमने मुझे पहले कहीं देखा है? हाँ मास्टर जी, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। आपने जो एहसान हम पर किए हैं वो मैं कभी नहीं भूल सकती।
मास्टर जी, मैं सोनू हूँ, रामू काका की बेटी, जो सोलापुर में दूध का व्यापार करते थे। अरे क्या कहा, तुम सोनू हो? तुम तो काफी बड़ी हो गई, डॉक्टर बन गई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं जो भी हूँ वो आपकी मदद से ही बनी हूँ। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। मैंने सोचा था कि ये मेरी जिंदगी के साथ ही बीमारी खत्म होगी, मगर तुमने तो भगवान बनकर मेरी जिंदगी बचा ली। मास्टर जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने जो मदद की वो ही आपको बदले में मिला। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब ठीक है, लेकिन मास्टर जी, पहले आप चलिए। आगे से आप मेरे साथ ही रहेंगे। मैं आपको यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। तुमने पहले ही इतनी मदद की है, मैं वहाँ तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। सोनू मास्टर जी को अपने घर ले जाने के लिए मना लेती है। सोनू मास्टर जी को लेके अपने घर की ओर निकल जाती है, जहाँ वो उनका आखिरी समय तक अपने पिताजी की तरह ख्याल रखेगी। For more videos, please like, comment and